हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो ये आपकी बायो स्टैटिस्टिक्स जो यूनिट 5th और 6th हैं उसमें लेक्चर नंबर 4th है, जिसमें आपको क्या पढ़ना, लेक्चर नंबर 5th है जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैंने आपको बार डायग्राम, पाई डायग्राम के बारे में बता दिया है। और आज मैं शुरू करने वाली हूँ हिस्टोग्राम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इन चीज़ों के नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अब फ्रीक्वेंसी, डेटा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसको जानने के लिए आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। उसमें मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ग्रुप में जो फ्रीक्वेंसी होती है, अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है इसको आपको जाके देखना पड़ेगा। हैविंग क्लास इंटरवल बाय डायग्राम और ग्राफ इज कॉल्ड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी जो टेबल होते हैं उनको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जिसमें से आप क्या क्या पढ़ चुके हैं, जिसमें से आप बार डायग्राम, पाई डायग्राम के बारे में पढ़ चुके हैं। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, हिस्टोग्राम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या जिसे ऑजिब भी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी कर्व्स के बारे में। ठीक, तो चलिए हिस्टोग्राम शुरू करते हैं। व्हाट इज हिस्टोग्राम? It is the best way for graphically representing the grouped frequency distribution table। ये सबसे बेस्ट वे है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, और इसको डिस्कवर किसने किया था या इंट्रोड्यूस किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कार्ल पियर्सन। इन्होंने इसको क्या किया था, बताया था। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या कहा है कि इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन फॉर्म ऑफ इरेक्टेड रेक्टेंगल्स। ठीक, इनको इरेक्टेड रेक्टेंगल्स इन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ पे। अभी मैं जब आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। इट इज़ वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली। ये बहुत पॉपुलर मेथड है। और ये किसके लिए यूज़ होता है, ये कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल टेबल जो होते हैं, कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस भी अगर आपको जानना है क्या होता है तो इसके लिए आपको पहला लेक्चर, इसके पहले जो लेक्चर्स हैं उनको तीनों को देखना पड़ेगा, चारों को। 10 से 20, 20 से 30, ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस क्लास इंटरवल है जिसमें कॉन्टीन्यूटी हो, जिसमें ब्रेक ना हो नंबर्स। तो चलिए देखते हैं इसका मेथड क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मेथड है क्लास आर मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस, द फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। आप इस तरह का एक ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जिसमें आप क्या करेंगे, क्लास जो है उसको किस पे लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप वाई एक्सिस पे लिखेंगे। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक, फिर इसमें सेकंड क्या कह रहा है, टेकिंग द क्लास इंटरवल, टेकिंग द क्लास इंटरवल taking the class interval as base, rectangle are erected with the height proportional to the respective frequency। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये रहा आपका टेबल, ये एक्स एक्सिस पे क्लास और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो 1 2 3 कुछ भी फ्रीक्वेंसी आप बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये रेक्टेंगल इसके प्रपोर्शन में बनाया जाएगा। तो क्लास इंटरवल का है उसके प्रपोर्शन में इस तरह से ये बनाया जाएगा। ठीक है, अभी जब डायग्राम आप देखेंगे तो जानेंगे। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम के बारे में कि हिस्टोग्राम के कितने टाइप्स होते हैं। तो दो टाइप के हिस्टोग्राम बनते हैं। फर्स्ट वन इज हिस्टोग्राम विथ इक्वल क्लास एंड सेकेंड वन हिस्टोग्राम विथ अनइक्वल क्लास। एक हिस्टोग्राम आपका बनेगा इक्वल क्लास के साथ, ठीक है, और दूसरा जो हिस्टोग्राम है वो कैसे बनेगा, जो अनइक्वल क्लास इंटरवल है, जैसे यहाँ पे 30 to 40 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनइक्वल क्लास इंटरवल इसके साथ बनेगा। ठीक, चलिए हिस्टोग्राम विथ इक्वल क्लास के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। जो हिस्टोग्राम विथ इक्वल क्लास है इसमें क्या होगा, व्हेन द क्लास इंटरवल ऑफ द ऑल क्लासेस आर इक्वल। जब क्लास इंटरवल क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। ऑल रेक्टेंगल्स हैव इक्वल बेस, सारे रेक्टेंगल का बेस क्या होगा, इक्वल होगा। एंड द हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। और हाइट जो उसकी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी
रेक्टेंगल उसका फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। चलिए, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, इस एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी तो कैसे हिस्टोग्राम विथ इक्वल क्लास बनाया जाता है। देखिए ये एग्जांपल है, ठीक है। मान लीजिए ये क्लास इंटरवल दिया गया है, ये कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल दिया गया है 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 इस तरह से, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7, 15 to 20 की 8, 20 to 25 की 12 और 25 to 30 की 6, इस तरह से ये दिया गया है। और इसमें आपको क्या बनाना है, इसका हिस्टोग्राम बनाना है विथ इक्वल क्लास, ठीक है। तो चलिए हिस्टोग्राम देखते हैं किस तरह बनेगा। ये देखिए, ये है इसका हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन। इसमें ये देखिए नीचे की तरफ क्या है, ये यहाँ पे क्या लिखा गया है 10 to 15, 15 to 20, यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको। ये देखिए ये सारे क्या हैं, ये क्लास इंटरवल लिखे गए हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक। और उसके बाद से वाई एक्सिस पे क्या लिखा गया है, वाई एक्सिस पे ये देखिए फ्रीक्वेंसी के बारे में, और फ्रीक्वेंसी लिखी गई है, ये रही आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी होगी, माननी पड़ेंगी। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए अगर 10 to 100 के बीच में दिया है तब तो आप 10 to 15, 15 to 20 इस तरह मान लेंगे। लेकिन अगर यही 1000 में दिया हो तो आप 10 की जगह क्या लेंगे 100, क्योंकि आपको जो ग्राफ पेपर मिलेगा वो मिलेगा, या फिर आप जब मानेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर का ही होता है उसमें रिप्रेजेंटेशन। तो आप इस तरह से लिख लेंगे इसमें। देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 to 15, 5 का गैप है, ठीक। और फिर वाई एक्सिस पे क्या है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है 1, 1 2 3 4 इस तरह है ना, तो इस तरह मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या था 10 to 15, 15 to 20, 10 to 15 का कितना है 7। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए 10 to 15 का जो ग्राफ है उसमें ये यहाँ पे ये 7, ये देखिए 7 पे आके इसको बनाया गया है, ठीक। ये 7 पे 10 to 15 का। फिर इसमें आगे देखिए 15 to 20 का कितना है 8। अब इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी, मैंने रूल में आपको क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसके प्रोपोर्शनल में होगी। तो ये देखिए ये 12, यहाँ पे ये 12 की इक्वालिटी में बनाया गया है। इसी तरह से 20 to 15 का है 13, मान लीजिए 13 है, आप देख भी लीजिए 12 है इसका भी, सॉरी इसका भी है, तो इसको भी उसी तरह बनाना है। फिर 25 to 30 का कितना है 6, तो इसको 6 पे बनाया गया है। फिर यहाँ देखिए 30 to 35 का कितना है 5, तो यहाँ पे 5 बनाया गया है। इस तरह से क्या हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है इक्वल क्लास के साथ। अब हम जानने वाले हैं हिस्टोग्राम का रिप्रेजेंटेशन विथ अनइक्वल क्लास। ये देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक आपको फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। देखिए हिस्टोग्राम विथ अनइक्वल क्लास, इसमें क्या होता है, इसमें इफ़ द क्लास इंटरवल आर अनइक्वल, अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल है द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल विल वेरी। तो रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो क्या होगा, चौड़ाई जो है उसकी वो वेरी करेगी। एंड द हाइट ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, और रेक्टेंगल की जो हाइट होगी वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, ये तो आपको पता ही है। डेंसिटी आल्सो कॉल्ड जेट एडजस्टेड डेंसिटी, ठीक है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होगा डेंसिटी जो दी रहेगी, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन पूछा उसमें डेंसिटी जो दी रहेगी उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल क्या हो रहे हैं वेरी हो रहे हैं 10 to 20, तो फिर 30 to 40 आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 10 का वेरिएशन आ रहा है ना, तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। और इसके लिए एक फार्मूला है, ये देखिए यहाँ पे ये इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है। इसमें क्या करना है आपको, इस फार्मूला को मैं समझाती हूँ। इसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इन क्वेश्चन, ठीक है, और इंटरवल ऑफ स्मॉलेस्ट क्लास अपॉन क्लास इंटरवल ऑफ द क्लास इन क्वेश्चन। इसमें क्या करना है ये देखिए, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ क्या दिया है। मान लीजिए ये क्लास इंटरवल यहाँ पे दिया गया है ना 60 to 70, और इसकी फ्रीक्वेंसी ये चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें जो है ये इतना आपको एग्ज़ाम में दिया रहेगा, ठीक है, और ये आपको निकालना रहेगा। तो इसमें एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इसमें कितना गैप है 60 to 70, 70 से फिर 70 to 80, 80 to 90 मान लीजिए है, यहाँ तक तो कॉन्टीन्यूटी है। फिर 80 to 90, 90 के बाद फिर 100 आ गया है, 90 to 100 नहीं है, यहाँ पे क्या आ गया 10 का, इन दोनों के बीच में 10 का गैप आ गया है। फिर यहाँ देखिए 10 to 100 to 120, 120 यहाँ पे भी कॉन्टीन्यूटी है। फिर 140 से 150 यहाँ भी कॉन्टीन्यूटी है।
फिर 150 से 180 यहाँ भी कॉन्टिन्यूटी है। कॉन्टिन्यूटी बस कहाँ पे नहीं है, जब यहाँ पे देखिए 90 to 100 से नहीं कॉन्टिन्यूटी है, तो इसको कैसे निकालना जाएगा। इसके लिए जो फॉर्मूला इसमें क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है। फ्रीक्वेंसी मान लीजिए इसकी अगर निकालनी है तो 100 से 120 की फ्रीक्वेंसी 240 दी हुई है, तो आपको क्या करना है 240 लिख लेना है। और उनके बीच का क्लास इंटरवल कितना है, 10 का गैप है ना भाई, उसमें दिखाया मैंने आपको कि 10 का बस गैप आ रहा है, तो 10 लिख लेना है। फिर नीचे क्या लिखना है कि क्लास इंटरवल इन ऑफ द क्वेश्चन इन, तो क्लास इंटरवल उस क्वेश्चन में कितने का है, तो वो 20 का है। तो इस तरह से आप करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 120। आप देखिए इसको करके देखिए, यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल, बचा 240/2 बचा। तो इसको आप कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। अरे भाई 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 और 0 कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप क्लास इंटरवल निकाल लेंगे। मैंने सबको एग्जांपल वाइज लिख दिया जिसमें जिसमें गैप है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तभी कर पाएंगे, क्योंकि ये मैथमेटिकल पोर्शन है, इसको आप रट नहीं सकते हैं। तो इसको आपको कॉपी पेन उठा के इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे और लगाना पड़ेगा। ठीक, चलिए मैं ये चार्ट आपको दिखा देती हूँ। इसमें देखिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालना है ये मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के वाइज। ये पूरा इसका ग्राफ दिया हुआ है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये देखिए ये है इसका रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए इसमें वेरिएशन है कि नहीं, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये दोनों छोटे हैं, ये सारे, तो इसमें अनइक्वालिटी आ गई ना। तो इसी को कहा जाता है हिस्टोग्राम विथ अनइक्वल फ्रीक्वेंसी, उसके थ्रू। अब देखिए एक्स एक्सिस यहाँ पे है, यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखा गया है और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिखी गई है वाई एक्सिस पे। ठीक, तो इसमें देखिए रिप्रेजेंटेशन इसका क्या किया गया है, जो 60 to 70 था 25 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 25 कर दी गई है। अब देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी कौन सी मानी जाएगी, जो आप एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ली जाएगी। ठीक, ये वाली फ्रीक्वेंसी, इससे इसको नहीं लेना है, इसमें ये वाला यहाँ पर नहीं होगा, इसको लेना है आपको, क्योंकि कुछ जो है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो आपने उनको क्या किया, एडजस्ट किया है। तो इस वजह से आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी को लेना है। ठीक, उसको लेकर अब आप यहाँ से देख लीजिए 25, 100, 150, 120, 80, उसके बाद से 30, 50 और 30, इस तरह से है रिप्रेजेंटेशन। तो इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे इस तरह से किया गया है। अब जहाँ पे जितना क्लास है उस हिसाब से इसका रिप्रेजेंटेशन किया गया है। ये देखिए यहाँ पे ये, फिर ये 200 में, 125 में 2 क्लास आ रहे हैं, इतना गैप आ जा रहा है इसमें, इतने का गैप आ रहा है इसमें। फिर ये देखिए इसमें इस तरह का इतना आ रहा है, फिर इसमें क्या आ रहा है, इतने का गैप आ जा रहा है। ठीक, इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। देखिए ये बहुत ज़्यादा सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है, क्लास इंटरवल्स लिखने हैं, और वाई एक्सिस पे क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तो इसमें निकालनी है ना, फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो आप उसको लिख देंगे, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होते हैं। ठीक, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होते हैं, व्हेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास विथ हाइट इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी। देखिए जब किसी क्लास इंटरवल को जो है उसके मिड पॉइंट से जोड़ जोड़ के, मान लीजिए ये 10 है और ये 20 है, इन दोनों के मिड पॉइंट को इस तरह से जोड़ जोड़ के, ठीक है, इस तरह से जोड़ के कोई फ्रीक्वेंसी के इक्वल जब कोई डायग्राम ड्रॉ किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं उसको। द पॉइंट्स आर जॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के द्वारा जॉइंट किया जाता है इस तरीके से, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इट इज़ अ फिगर विथ वेरियस एंगल्स एंड आर्म्स, ये ऐसा फिगर है जिसमें वेरियस एंगल्स पाए जाते हैं और आर्म्स। अब देखिए इसका भी रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है। फर्स्ट वन क्या होता है, हिस्टोग्राम विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, एक हिस्टोग्राम की हेल्प से बनाया जाता है, और दूसरा विदाउट हिस्टोग्राम। अब विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम और विदाउट हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम क्या होता है, इसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम में मिड पॉइंट एट द टॉप ऑफ हिस्टोग्राम, इसमें मिड पॉइंट जो है हिस्टोग्राम के टॉप पर ज्वाइन किया जाता है स्ट्रेट लाइन के द्वारा, मतलब ये इस तरह का रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ये हो गया आपका हिस्टोग्राम, और इसका मिड पॉइंट, ठीक, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, यहाँ से ये देखिए
इस तरीके से जोड़ के जब बनाया जाएगा, इस तरीके से जोड़ के इसके मिड पॉइंट को, इसके मिड पॉइंट को, तो इसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी सॉरी विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। और विदाउट हिस्टोग्राम में क्या होगा, विदाउट हिस्टोग्राम में क्या होगा, इन दिस केस द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इज प्लॉटेड इन फ्रंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एंड ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन। इसमें हिस्टोग्राम नहीं रहेगा, इसमें मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, आप स्केल से ऐसे नापेंगे, स्केल से, ठीक है, रखेंगे, देखेंगे कहाँ पे मिड पॉइंट आ रहा है, उस तरह से ऐसा लाइन खींच के बनाएंगे इसको, और इसमें हिस्टोग्राम का यूज नहीं करेंगे। चलिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे तो खुद ही जान जाएंगे कि क्या है ये। ठीक, इसमें देखते हैं हम लोग, ये देखिए टर्म इसमें और है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये भी देख लीजिए, उसके बाद हम डायग्राम बताते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या करना रहता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हैं मिड पॉइंट ऑफ द क्लास एडजेसेंट टू द लोवेस्ट एंड नेक्स्ट टू द हाईएस्ट क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसमें क्या करते हैं, हाई लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में ज्वाइन करके जो बनाया जाता है डायग्राम, उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये आप तभी समझ पाएंगे जब मैं आपको डायग्राम बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायग्राम देखते हैं। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, यहाँ देखिए ये एग्जाम्पल दिया गया है, इसके एक आपको इसके थ्रू बनाना है। यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल्स दिया गया है, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस क्लास इंटरवल है। अब तो आपको पता चल गया होगा कॉन्टीन्यूअस डिसकॉन्टीन्यूअस क्लास इंटरवल्स क्या हैं। और ये हो गया आपको 25 to 30, फिर 30 to 35, और ये 35 to 40, इसका 7, इसका 8, इसका 12, इसका 6, इसका 5 और 10। अब इससे आपको क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। ये क्या है, विथ हिस्टोग्राम। देखिए ये कौन सा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विथ हिस्टोग्राम। इसमें हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए वैल्यू मैंने ऊपर आपको दिखाई है, इसमें क्या करना है, हिस्टोग्राम आपको बना लेना है। अब आप हिस्टोग्राम बनाना जान गए हैं। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या करना है, कुछ नहीं, बस इन दोनों के बीच का ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इन दोनों के ये बीच का पॉइंट मार्क कर लेना है आपको, ये बीच का पॉइंट मार्क कर लेना है। सारे में आपको फिर मार्क कर लेना है इसी तरीके से, सबका मिड पॉइंट आप देख सकते हैं, इसमें मिड पॉइंट ही ज्वाइन है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें मिड पॉइंट आपने मार्क कर लिया, मिड पॉइंट मार्क कर लिया सब में। अब आपको स्केल उठा के बस और बस इसको ज्वाइन कर देना है, जैसे ये जाता है उस तरीके से इसको ज्वाइन कर देना है। यही है आपका क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसमें भी ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप हर जगह नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस क्लास इंटरवल, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक। चलिए अब हम लोग जानते हैं ये क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, ठीक। और चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। इसमें देखिए क्या क्या किया गया, कुछ नहीं, बस और बस इसमें से क्या किया गया, हिस्टोग्राम को हटा दिया गया है। बस इसमें से हिस्टोग्राम को हटा दिया गया और कुछ नहीं किया गया है। आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको, आप चाहें तो एक इमेजिनरी पेंसिल से डायग्राम अगर आपको बनाने में दिक्कत हो तो आप पेंसिल से हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आप बना लीजिए हिस्टोग्राम। इसमें हिस्टोग्राम इस तरीके से जितनी ऊंचाई तक ये गया है हिस्टोग्राम बना लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बस मिड पॉइंट को उसको बाद में मिटा दीजिएगा। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस जहाँ पे क्या है क्लास इंटरवल, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का, ये देखिए इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट लिया गया है, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट लिया गया है, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट। इस तरह से क्या लिया गया है, मिड पॉइंट, और उनको क्या कर दिया गया है, यहाँ से डैश डैश करके ये लाइन से ड्रॉ कर दिया गया है। ये क्या है, ये भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, लेकिन ये कैसा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ये विदाउट हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ठीक। ये विदाउट हिस्टोग्राम है। होप आपको ये विथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विथ हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? देखिए इसमें भी ये सेम है, इसमें हिस्टोग्राम विथ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस क्लास इंटरवल का, और ये आपका वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी का। देखिए एग्जाम्पल सेम है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल एक बॉक्स में बताया था उसी के, सॉरी रुकिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आप भूल ना जाए। ये देखिए इसी के थ्रू सारे को मैं समझा रही हूँ, ठीक। तो अब ये देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये सेम एज इट इज़ कैसा है, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विथ हिस्टोग्राम बनाया गया है, इसमें बस इतना ही वेरिएशन है। इसका जो स्टार्टिंग है ये 0 से लेके 10 तक का, इसके बीच से इसको एक लाइन, और इसका जो एंड है, ठीक है, यहाँ इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। इसको क्या कहते हैं? क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसको किस नाम से जाना जाता है? क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ नहीं किया गया है, बस देखिए सारा डायग्राम बनाया गया है, इसको इस तरफ से और यहाँ इस तरफ से इन दोनों को क्या कर दिया गया है? क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो सेम ही है, बस इन दोनों का जो फर्स्ट है 0 to 10, मतलब पहली लिमिट जो है उसके मिड पॉइंट को, और ये जो 40 to 55 इसकी लास्ट लिमिट है, इन दोनों के मिड पॉइंट को क्या किया है? जोड़ दिया गया है। तो ये क्या बन जाता है? क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है, ठीक। ये क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है। होप आपको ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा कि क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विथ हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम एंड क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक। ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, होप गाइस आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने आज बताई, दो चीज़ों के बारे में, सबसे पहले हिस्टोग्राम के बारे में, और सेकंड बताया मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में। हिस्टोग्राम में मैंने बताया विथ हिस्टोग्राम एंड विदाउट हिस्टोग्राम, और फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में मैंने तीन चीज़ें बताई, क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, विथ हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, विदाउट हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इन 5 चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं आपको कल बताऊँगी क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ऑजिव किसको कहते हैं, ये मैं कल के लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए। हम आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है नोट्स की और पढ़ाई की। हम आपका पूरा जितना हमसे हो सकता है हम उन चीज़ों को पढ़ाएंगे आपको।